हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देव और मैं भी आप ही की तरह इग्नू बीएससी का स्टूडेंट हूँ। मैंने जैसे ही इग्नू में एडमिशन लिया, उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो पढ़ाई है ये स्मूथली चलेगी। पर मुझे पता चला कि इग्नू के जो बीएससी एकदम नया कोर्स है और इसकी कोई वीडियोज़ नहीं निकली है। तो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि मैं अकेले पढ़ नहीं पाता हूँ। या तो मुझे अपने दोस्तों का साथ चाहिए होता है, जैसे ग्रुप स्टडी हो उसके साथ में पढ़ पाता हूँ, या फिर अगर कोई टीचर पढ़ाए तो उनके साथ में पढ़ पाता हूँ। मैं अकेले नहीं पढ़ पाता। तो इसलिए मेरे को बहुत परेशानी हुई। तो यही सोच के मैंने ये सोचा कि अगर ये परेशानी मुझे होती है तो ये दूसरों के साथ भी होती होगी। तो इसलिए ही मैंने ये इग्नू बीएससीजी स्टडी ग्रुप का निर्माण किया है, बनाया है। ये ग्रुप का मोटिव ये है कि एक तरीके का स्टडी ग्रुप बनाया जाए, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूं और आप जो भी डाउट्स हों आपस में शेयर हो, डाउट्स का आदान प्रदान हो, जिसकी वजह से जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है और हम एक ज़्यादा नॉलेज को अटेन कर पाएँ। तो इसी के साथ मैंने जो भी हो पाएगा मेरी तरफ से मैं वो करूँगा और और ये कोशिश करूँगा कि आपको भी अच्छे से समझ में आए, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, साथ में पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, तो फिर अब बिना किसी देरी के वो काम स्टार्ट करते हैं जो हम करने आए हैं, यानी कि पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससीटी 131 मैकेनिक्स। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके ब्लॉक वाइज और ब्लॉक का यूनिट 1 होगा, यूनिट 2 होगा, तो उसके हिसाब से मैं आगे अभी रीड करूँगा और बाद में जाके शायद से मैं उनके ऊपर जो एक प्रॉपर लेक्चर टाइप में वीडियो भी बनाऊँ। क्योंकि मैंने अभी ये पढ़ने ही रखे हैं और मुझे भी पढ़ना है, तो मैं ग्रुप स्टडी के हिसाब से आपके साथ में इसको पढ़ूँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससीटी 131 मैकेनिक्स। ओके, ये इग्नू का है, इग्नू की पीपल्स यूनिवर्सिटी। ये इसका ब्लॉक वन में क्या है? ब्लॉक वन में हमारा आता है मैथमेटिकल प्रीलिम्स। मैथमेटिकल प्रीलिम्स में आप देखेंगे यूनिट 1 जो है ये है वेक्टर अलजेब्रा 1, यूनिट 2 जो है ये है वेक्टर अलजेब्रा 2। ऐसे ही करके यूनिट 3 का फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है। फोर्थ यूनिट का नाम है सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये हमारे फोर्थ यूनिट का नाम है। उसके बाद में अपेंडिक्स आती है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस बता रखे हैं। ये सारी जो चीज़ें ये हमने 12th क्लास में पढ़ रखी हैं, इसको यहाँ पे रिवाइज कराया गया है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमारे कोर्स जो डिज़ाइन किया है इसकी कमेटी के नाम बता रखे हैं। आईआईटी दिल्ली से हैं प्रोफेसर अजय घातक। तो चलिए, ब्लॉक प्रिपरेशन किसने की है इसके बारे में बता रखा है, ब्लॉक का प्रोडक्शन किसने किया है इसके बारे में बता रखा है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम कंटेंट पे आ गए हैं। कंटेंट में क्या है? ब्लॉक कंटेंट ये कैसे देगा? देखिए, अभी हमने ब्लॉक और यूनिट्स के टाइटल्स जो है वो पढ़ लिए थे। क्रेडिट पेज ये दे रखा है जिनमें नाम दिए गए हैं। कंटेंट जो है इसके बाद में कंटेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद में ये अब हो गया कंटेंट्स। तो इसमें क्या दे रखा है? यूनिट 1 जो है वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन, स्केलर वेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, समरी होगी, फिर टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशन एंड आंसर्स होंगे। इसके बाद में यूनिट 2 जो है इसमें वेक्टर अलजेब्रा 2 है, इसमें भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा वेक्टर कंपोनेंट्स के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स इन कार्टेशियन यानी कि कंपोजिट फॉर्म्स में जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, वेक्टर फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, समरी के बारे में बताया जाएगा, टर्मिनल क्वेश्चंस के बारे में बताएगा, सॉल्यूशन एंड आंसर्स के बारे में। यहाँ पे यूनिट 3 आएगी, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय मिस्टेक से ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इसमें इंट्रोडक्शन होगी, क्लासिफिकेशंस होगी और ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स कोर्स इंट्रोडक्शन। In our everyday life, we come across a wide variety of objects in motion. The branch of physics dealing with the motion of bodies and bodies at rest in equilibrium is called mechanics. ये कह रहा है कि हम अपनी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ही वाइड वैरायटी यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो कि मोशन में होते हैं। तो
फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि मोशन, जो बॉडी मोशन में है और जो बॉडी रेस्ट में है, इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है, तो उसके बारे में जो स्टडी करती है, जो ब्रांच इस कॉन्सेप्ट से डील करती है, उसको मैकेनिक्स बोला जाता है। यू यूज द लॉज ऑफ मैकेनिक्स व्हेन यू राइड अ बाइसिकल, लिफ्ट हैवी लोड्स, प्ले फुटबॉल और बिल्ड अ हाउस। मैनी fascinating developments of the space age, such as launching of aircrafts and artificial satellites, are direct applications of law of mechanics. तो ये जो लॉज हैं, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे ये बता रहा है कि हम साइकिल चलाते हैं, हैवी लोड को उठाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कई घर बनाते हैं, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल जो है फैसिनेटिंग डेवलपमेंट जो है उनमें भी हुआ है, जैसे कि लॉन्चिंग स्पेस प्रोब्स जो होते हैं, यानी कि स्पेस में भेजे जाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको बना लॉन्चिंग, उनको लॉन्च करने के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए, इनके कुछ ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इसमें ये देखिए फ़ोटो भी बना रखी है साइकिलिंग की। इसमें भी सीसो जो है, इसमें भी हमारा फिज़िक्स का होता है। बोट जो पानी में तैरती है, इसमें भी हो रहा है। ये जो झूला दिखता है, इन झूलों में इधर हर जगह पे मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। वेयर डू वी यूज़ द लॉज ऑफ मैकेनिक्स? टुडे मैकेनिक्स इज regarded as the most fundamental area of physics. In order to study other areas of physics such as waves, thermal physics, electromagnetism, optics, etc., you need to have a sound knowledge of mechanics. तो ये कह रहा है कि मैकेनिक्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट फंडामेंटल एरिया है फिजिक्स का, क्योंकि ये बाकी सारी जगह पे भी काम आती है। वेव्स में, थर्मल फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ऑप्टिक्स में और भी अलग अलग जगह पे ये काम आती है। Therefore, mechanics is being offered as the very first course in physics in BSc. In this 4 credit course, you will learn the basic concepts and laws of mechanics in detail and apply them to objects in motion. We will discuss translational motion and angular slash rotational motion and oscillatory motion slash vibrational motion in a variety of in of vibrational motion of a variety of objects. The course consists of 4 blocks. तो इसमें क्या बता रखा है, इसलिए ही, क्योंकि ये जो बता रखा है कि ये बाकी चीज़ें पढ़ने में मदद करता है, इसलिए मैकेनिक्स को सबसे पहला कोर्स बना रखा है। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे बताया जाएगा, यानी कि कैसे अप्लाई करते हैं और समझाया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और इसके बाद में जो है हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन जो कि एक लाइन में होता है, एंगुलर मोशन जो गोल-गोल घूम के, यानी कि किसी एंगल पे मोशन हो रहा है, या फिर वाइब्रेशनल मोशन जैसे कि ये ऐसे-ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन जो होगा, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये कोर्स जो है ये 4 ब्लॉक्स का है। तो फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड many of these concepts in your school physics course. You know that the concepts and laws in physics are expressed very efficiently in the language of mathematics. Therefore, in block 1 of this course entitled Mathematical Preliminaries, Mathematical Preliminaries, we explain the preliminary concepts of mathematics needed for studying mechanics. In this blog, you will study the elementary concepts of vector algebra and learn how to differentiate vector functions with respect to a scalar. You will also learn how to solve first and second order derivative differential equation. ओके फ्रेंड्स, तो फिर इसमें बता रखा है कि क्या क्या करेंगे हम, कि जो फिजिक्स है वो एक यानी कि इफिशिएंटली जो है मैथमेटिक्स की फॉर्म में बताई जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो इसलिए ही जो हमारा ब्लॉक है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, उसका नाम ही मैथमेटिकल प्रीलिम्स है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे मैथमेटिक्स के, जो कि हमारे फिजिक्स को पढ़ने में मदद करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे नीडेड टू स्टडी मैकेनिक्स को पढ़ने में हमारी जो मदद करेंगे। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक जो है, दिस ब्लॉक में हम क्या क्या सीखेंगे, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा के, डिफरेंशिएट वेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं स्केलर के रिस्पेक्ट में, ये सीखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस ब्लॉक में सीखेंगे।
तो ब्लॉक 2 में हम क्या करेंगे, ब्लॉक 2 का जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, उसमें हम क्या करेंगे, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने स्कूल की फिजिक्स में पढ़ रखा है। और इसी के साथ में न्यूटन्स के जो लॉज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स, लीनियर मोशन, इम्पैक्ट, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो दस इंक्लूड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, वर्क एंड एनर्जी। Here we will present them in greater detail and apply these laws and concepts to a variety of simple physics situation involving translational motion of objects. For example, you will study the motion of para parachutes chute falling under the फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। तो इसमें हम ये एग्जांपल दे रहा है कि पैराशूट जब फॉल होता है तो उस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो ग्रेविटी का लगता है, एक एयर रेजिस्टेंस जो कि उसको ऊपर की तरफ धकेलता है अपोजिट में ग्रेविटी के। तो इसके बारे में हम इसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। द मोशन ऑफ द कार्ड बॉक्स बीइंग पुल्ड और पुश डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन और ऑन द फ्लोर अंडर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the change in velocity of a rocket as gas is ejected from it and so on। तो इन सब के बारे में हम ब्लॉक 2 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। इन सब के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे। ब्लॉक 3 entitled rotational motion and many particle system deals with the concept of angular and rotational motion, angular/rotational motion, torque and angular momentum, as well as the three important conservation laws of linear momentum, energy and angular momentum. We apply all these concepts and laws to many simple and complex physical situations involving the motion of single particle, two particle and many particle system. For example, you will study the motion of car on curved road, the moon or the geosatellite orbiting the earth and other planets in orbits around the sun, dumbbell children, dumbbell children riding giant wheel और मैरी गो राउंड, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, लॉज कुछ सिंपल होंगे, सिंपल यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये जो है ब्लॉक 3 में हम एंगुलर रोटेशनल टॉर्क, एंगुलर और रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट लॉज है कंजर्वेशन, लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, इनकी कंजर्वेशन के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन लॉज को अप्लाई करेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिचुएशंस में, और सिंगल पार्टिकल, टू पार्टिकल और मैनी पार्टिकल सिस्टम्स में, इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल, टू पार्टिकल, इनमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कि कर्व रोड में कार को जब मोड़ा जाता है तो उसकी स्टडी, मोशन की स्टडी। मून या फिर कोई भी जियो सैटेलाइट होती है जो हमने भेजी है, इंसानों ने भेजी है, ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट करती है जो, उनके बारे में स्टडीज। अर्थ और प्लैनेट जो है, अदर प्लैनेट जो सन का करते हैं ऑर्बिट, उनके बारे में, डम्बल के बारे में स्टडी करेंगे, उसके मोशन के बारे में, डम्बल के बारे में नहीं, उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। चिल्ड्रन राइडिंग जाइंट व्हील और मैरीगो जो ऐसे ऐसे घूमती है गोल गोल करके, एक आपने देखी होगी, ऐसे करके बीच में से एक लाइन होती है, और फिर ये ऐसे करके साइज से ऊपर भी है, मैं एक बार चेक करता हूँ। देखिए इसकी तरह होती है पर वो थोड़ा खड़ा होता है, वर्टिकली होता है, तो इसकी तरह ही होता है वैसे। ओके देन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ब्लॉक 4 इज हार्मोनिक ऑसिलेशंस which is very common in nature. Examples of oscillation, तो जो ब्लॉक 4 है उसमें हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे नेचर में बहुत ही कॉमन है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल हो गए ऑसिलेटरी मोशन, आर एन ऑसिलेटरी मोशन, आर एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, आर एन यानी ऑसिलेटिंग पेंडुलम हो गया, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होगी उसका, ऑफ अ जाइंट गिटार और वीणा, उसके बारे जो होती है उसका मोशन जो होता है वो एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। एटम्स जो वाइब्रेट करते हैं इन देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जो वाइब्रेट करते हैं उस, वो भी एक ऑसिलेटरी। इन द क्रिस्टल लेटर्स, जो एटम्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं इन देयर क्रिस्टल लेटर्स जो होते हैं, वो भी एक हार्मोनिक मोशन होता है। आवर हार्ट बीट जो है वो भी एक हार्मोनिक मोशन में ही बीट करती है। A proper understanding of oscillatory motion is important for two reason, दो रीजन के लिए हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन
हार्मोनिक ऑसिलेशंस की जो जानकारी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज नॉन मैकेनिकल सिस्टम एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन। अब बहुत ही बड़ी वैरायटी ऑफ मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम भी और नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल सिस्टम भी ऑसिलेटरी मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए फर्स्टली तो ये है। सेकेंडली एंड परहैप्स मोर इम्पोर्टेंटली, अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑसिलेशंस इज एन असेंशियल बैकग्राउंड फॉर द स्टडी ऑफ वेव फिनोमिना। क्योंकि सेकेंडली क्या है, अगर आपको थोरो नॉलेज नहीं होगी ऑसिलेशन की, ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, तो आप वेव फिनोमिना को नहीं पढ़ पाएंगे। जो कि एक्चुअली आपको लाइट और उसके नेचर आपको पता होगा कि दो नेचर बताया गया है हमें ट्वेल्थ में, पर मेनली वो जो है वेव मोशन, वेव नेचर ही होता है लाइट का। वी बिगेन द ब्लॉक बाय डिस्कसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एस एच एम भी बोला जाता है, एंड द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। और डैम्पिंग का इफेक्ट जो होता है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पे, उससे स्टार्ट करेंगे। सिंस ऑसिलेटरी मोशन एंड द वेव फिनोमिना आर इंटरकनेक्टेड, ऑसिलेटरी मोशन और वेव फिनोमिना जो है वो इंटरकनेक्टेड है, वी एंड अप डिस्कसिंग on oscillations in block 4 and a brief introduction of wave phenomena। तो फिर हम, क्योंकि ये वेव फिनोमिना और ऑसिलेटरी मोशन इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम डिस्कशन करेंगे ब्लॉक 4 में ऑसिलेशंस का, और उसमें एक ब्रीफ डिस्कशन भी होगा वेव फिनोमिना का, थोड़ा बहुत बताया जाएगा और इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। One last word, how to study the course material. In block 1 of this course, you will learn the mathematics necessary to understand the कंटेंट ऑफ ब्लॉक 2, 3 एंड 4। तो ब्लॉक 1 में हम वो सारे मैथमेटिकल नेसेसरी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमें ब्लॉक 2, 3 एंड 4 जो है इसमें मदद करेगी, पढ़ने में, फिजिक्स को समझने में मदद करेगी। टू यूज मैथमेटिक्स इफिशिएंटली इन एप्लीकेशंस यू नीड नॉट जस्ट नॉलेज बट स्किल। मैथमेटिक्स को एफिशिएंटली किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आपको स्किल होना ज़रूरी है। तो ये क्या कह रहा है, स्किल कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। फॉर एक्वायरिंग द नेसेसरी स्किल यू विल नीड टू वर्क थ्रू द टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स and always studying with a paper and pencil in hand. This is true for the remaining blocks as well. Physics is not physics, as you know, can't be learned passively. You have to not only understand concepts but acquire the ability of reasoning and problem solving. Work through all steps to in the derivatives given in the text yourself. इसको अपने आप करें। तो ये क्या कह रहा है कि आपको मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ही समझा जा सकता है अच्छे से, तो मैथमेटिक्स की जो स्किल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस से एक्वायर होगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करना है, अपने पास में एक पेन और पेंसिल लेके बैठना है। टेक्स्ट जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके बीच में एग्जाम्पल्स आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व करते जाना है, ताकि आपको क्या मिले, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही आए, और आपको एबिलिटी भी मिले रीजनिंग करने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ताकि आप क्वेश्चन भी कर पाएँ और प्रॉब्लम को सोल्व भी कर पाएँ। और वर्क थ्रू ऑल स्टेप्स इन डेरिवेटिव गिवन इन द टेक्स्ट, और जो भी डेरिवेटिव, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको आप करिए और उसको अपने आप करिए, ये बोल रहा है ये। दिस कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कड आउट एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विथ एसएक्यूज एंड टीक्यूज। ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ वर्क आउट एग्जाम्पल्स जो है वो मिले एसएक्यूज और टीक्यूज की फॉर्म में। यानी कि एसएक्यू यानी कि इसकी फुल फॉर्म मैं भूल गया, ये लिखी हुई है, ये देखिए, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, और टीक्यूज है टर्मिनल क्वेश्चंस। डोंट जस्ट रीड थ्रू सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड आंसर्स टू एसएक्यू सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड टीक्यूज terminal questions given at the end of each unit. Try to do them yourself. In the course material you will find many problems intended for drill and a few challenging ones as well। तो पूरे कोर्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ टफ होंगी, कुछ आसान होगी। Do not feel satisfied with your study until you can solve a reasonable number of the problems।
अपनी स्टडी से तब तक सेटिस्फाई मत होइएगा जब तक आप एक रीजनेबल नंबर, यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से 8 या 9 क्वेश्चन आप अच्छी तरह सोल्व कर दे बिना किसी प्रॉब्लम के, तब तक आप अपनी स्टडी से सेटिस्फाई मत होना। आवर बेस्ट विशेस आर विथ यू फॉर हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स वी विश यू सक्सेस। तो इसमें अब हमें विश कर रहे हैं और इसके बाद में हमारा ब्लॉक 1 स्टार्ट हो रहा है। तो ये था हमारा बी बी बीपीएससीटी 131 का इंट्रोडक्शन। तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, आपको शायद से इसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें क्या बताया गया, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के बारे में बताया गया कि मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है जो कि इक्विलिब्रियम, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में यानी कि रेस्ट में होती है और मोशन में होती है, उनसे डील करती है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम बाइसाइकिल राइडिंग, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, इन सब में इनके यूज़ होते हैं। सैटेलाइट्स इनमें भी यूज़ होते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल दे रखे हैं। मैकेनिक्स जो है एक फंडामेंटल मोस्ट यूज़फुल है फिजिक्स के लिए। इसको बाकी जगह पे भी, फिजिक्स की बाकी एरियाज में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेव थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स हो गया एक्सेट्रा। इन सब मैकेनिक्स के जो हैं कॉन्सेप्ट्स में भी इन सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में भी मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैकेनिक्स को पहला जो है बीएससी का सबसे पहला कोर्स के रूप में दिया गया है। इसमें हम जो ब्लॉक 1 होगा ये मैथमेटिकल प्रीलिम्स होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वही एक लैंग्वेज है जिससे हम फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जो ब्लॉक 1 है वो मैथमेटिकल प्रीलिम्स का है। दूसरा ब्लॉक जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स लॉज और इन सब के बारे में, न्यूटन्स के लॉज, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द ब्लॉक 3 जो है उसमें हम रोटेशनल मोशन, मैनी पार्टिकल्स के जो होते हैं रोटेशनल मोशन, उनके बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इन सब के बारे में, कंजर्वेशन लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में ब्लॉक 4 जो है वो हार्मोनिक मोशन का है। तो इसमें हम हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डैम्पिंग के बारे में पढ़ेंगे और इनका क्या-क्या होता है यूज़, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हार्मोनिक मोशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पहली तो ये कि ये हर जगह इस्तेमाल होता है, मैकेनिकल में भी होता है, नॉन मैकेनिकल में भी होता है, ये सिस्टम में ये ऑसिलेटरी मोशन इस्तेमाल होता है। और सेकेंडली क्या है, वेव फिनोमिना को जानने के लिए। इसके बिना हम वेव फिनोमिना को नहीं जान सकते। अरे क्या प्रॉब्लम होगी? इसके बिना हम वेव फिनोमेना को नहीं जान सकते। ऑन लास्ट वर्ड अबाउट हाउ टू स्टडी कोर्स मटेरियल, तो ये बता रहा है कि हमें कोर्स मटेरियल को कैसे पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बताया कि पहले ब्लॉक 1 दिया गया है, तो ब्लॉक 1 जो दिया गया है उसको पहले पढ़िए, उसके बाद में बाकी ब्लॉक पढ़िए, क्योंकि ब्लॉक 1 में जो दिया गया है वो आपको सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक में इस्तेमाल होगा, जो मैथमेटिकल बताया गया है। ऐसे ही करके बाकियों में भी होगा, जो भी बाकी कोर्स आएँगे उनमें भी ऐसा है कि ब्लॉक 1 में जो इस्तेमाल होगा उसका यूज़ सेकंड ब्लॉक में होगा। तो सेकंड ब्लॉक को बाद में पढ़िए, सबसे पहले ब्लॉक 1 को पढ़िए और सिस्टमैटिकली पढ़िए। और अपने साथ में पेन और पेंसिल लेके बैठिए, जो क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करिए और रीज़नेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही सैटिस्फाई होगा कि हमने पढ़ लिया है अब। इसमें आपको एसक्यूज़ और टीक्यूज़ मिलेंगे, उसके जो आंसर हैं वो हर चैप्टर के एंड में आपको मिल जाएँगे। तो उन आंसर को आपको नहीं देखना है, पहले आपको खुद सोल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आए और डाउट हो, पहले आप लिख लीजिए एक बार, गलत होगा कोई बात नहीं। उसके बाद में आप पीछे जाके चैप्टर के एंड में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि गलत है। ओके? एंड इसके बाद में आवर बेस्ट विशेज़, इन्होंने हमें विशेज़ दी हैं, बेस्ट ऑफ लक कहा है कि आपकी जो पढ़ाई हो वो सक्सेसफुल हो। ओके? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद में हम ब्लॉक 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जो कि है मैथमेटिकल प्रीलिम्स। इन द नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम मैथमेटिकल प्रीलिम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद में हम फिर जो है यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, उसकी रीडिंग करके साथ-साथ में ही पढ़ेंगे। ओके देन, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। अभी तो वैसे ये इसमें कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए, पर अगर हो तो आप लिख सकते हैं। So put your doubts in the comment section below, and I am looking forward to studying with you again. So see you in the next video. Bye bye.